बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में एक बार फिर से हम मौजूद हैं जी लेस्को ऑफिस के बाहर, क्योंकि बिजली महंगी हो गई है और बिजली की कीमतें बढ़ाने का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। 1 रुपये 71 पैसे फ़ी यूनिट में इजाफा किया गया है और ये किया गया है जी माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में, और इससे जो हमारे सार्फिन हैं उन पर इजाफी बोझ पड़ने वाला है 22 अरब रुपए का। तो ऐसे में जब बिजली मुसलसल महंगी होती जा रही है, क्योंकि गर्मियों में बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे थे, क्योंकि घरों में पंखे का इस्तेमाल होता था, एसी का इस्तेमाल होता था। अब जैसे मौसम बदला है तो हमारे लोगों ने समझा था कि कुछ सुकून हो जाएगा, लेकिन सुकून नहीं होने वाला, क्योंकि बिजली जब मुसलसल महंगी होती जा रही है, चाहे आपके यूनिट कम इस्तेमाल हों लेकिन आपको बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है और हमारे लोग परेशान हो गए हैं कि बिजली का बिल अदा करें तो आखिर कैसे अदा करें। तो इस सूरत हाल में एक तरफ बिजली महंगी है और दूसरी तरफ जो सिस्टम के मसाइल हैं वो कितने हैं, लोगों को कितनी परेशानी का सामना है, लोगों के मसाइल क्या हैं। कभी जो बिल है उसके ऊपर रीडिंग नहीं आती, कभी हम देखते हैं कि लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके घरों तक बिल ही नहीं पहुंच रहे, कभी उनको एक्स्ट्रा यूनिट डाल दिए जाते हैं और फिर उन तमाम चीज़ों का जवाब देने वाला भी कोई नहीं होता। तो ऐसी सूरत हाल में लेस्को की तरफ से आवाम को सहूलत कितनी मिल रही है, आवाम की परेशानी कितनी है, बिजली महंगी बिल ज़्यादा, आवाम क्या करेंगे, प्रोग्राम में सवाल उठाएंगे, अपने लोगों से बात करते हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और जानते हैं कि क्या हालात हैं और आवाम को कितनी सहूलत मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र अल्लाह का। ठीक है। लेस्को ऑफिस में खैरियत से? जी मिस, यहाँ पे ना कुछ बिल्स का इशू था। यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं होता बंदा। ठीक है, मौके पे ना एसडीओ साहब होते हैं, एक्शन साहब मिल जाते हैं, एसडीओ साहब तो यहाँ पे मिलते ही नहीं है ना, कि कोई भी इशू उनके पास क्रिएशन है, जो भी आंसर ठीक करवाना है, कोई भी मसला करना तो ना उनके पास अथॉरिटी है और किसी के पास अथॉरिटी है नहीं। उनकी प्रेजेंटेशन ही नहीं है, यहाँ पे कोई चक्कर ही नहीं है, कोई मिलते ही नहीं है, कोई बातचीत ही नहीं करते हैं, तो बंदा क्या करे। यहाँ पे साइल आता है, वो फिर टुर के चले जाता है, उससे कोई मसला, उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले तो एक जैसे हर थाने में एक SHO का टाइम है 4 से 6 बजे तक, वो साइल को सुनता है, बैठता है। यहाँ पे कोई टाइम ही नहीं है, यहाँ पे कोई बंदा आता है, वो चले जाता है फिर टुर के। यहाँ पे कोई चक्कर ही नहीं है इनका कि ये किस तरह किसी को डील करना है, कोई पब्लिक डीलिंग ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा सर, आपका मसला क्या है? और अभी आप ये एरिया सर चार्जेस डाले हुए हैं इन्होंने कि जी मीटर एक न्यू लगवाया था, उसके ऊपर इन्होंने जुर्माना डाल दिया जी, फाइन डाला है जी 25,000 रुपये का। दो बिल्स हैं मेरे, दोनों के बीच में यही इशू चल रहा है, दोनों में 25,000 रुपये डाला हुआ है, जिसका रिकॉर्ड ही नहीं है। ये जी कहते हैं जी पुराना मीटर आपका घूम गया है हमारे पास से। तो ये मेरा इशू तो नहीं है कि इनके पास रिकॉर्ड ख़त्म हो गया, इनके पास खुद रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अगर जब ये इशू कर रहे हैं कोई नई चीज़, तो इसको चाहिए कि पुरानी चीज़ का रिकॉर्ड खुद मेंटेन करें। वापडा ये है, मैंने तो नहीं करना ना। अच्छा, अब ये मेरा इशू जो मैं हल करवाने आता हूँ, SDO साहब ही नहीं मिलते मुझे। कितने चक्कर लग गए अभी तक? मेरे 5-6 चक्कर लग गए हैं। अभी के मैं वकील हूँ, मेरे 5-6 चक्कर लग गए, दूसरों के साथ क्या हल करते हैं। मेरा अगला सवाल यही था कि आप खुद लॉयर हैं, कानून का आपको पता है, कहीं ना कहीं आपकी सुनी मानी भी जाती है, आपको भी कोई नहीं सुन रहा? नहीं, यहाँ पे जब बंदा होगा तो सुनेगा ना, बंदा ही नहीं आता, रेगुलेटरी नहीं है उनके बीच में। जब हम आएंगे वो बंदा यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो हमने किससे बात करनी है। एक्शन साहब से मिलते हैं, वो कहते हैं SDO साहब आपका मसला हल करेंगे, SDO साहब होते ही नहीं है। SDO साहब का कोई ना कोई मिशन ही होता है, वो कहीं ना कहीं रिकवरी करने निकले होते हैं रोजाना, उनका कोई प्राइवेटली नंबर वो अटेंड नहीं करते। ठीक है, दूसरी बात ये है। और कितने चक्कर लगा लिए आपने अभी? मेरे तो 5-6 चक्कर लग गए हैं। पिछले मंथ के एक्शन ने मार्क की हुई, अभी तक इनका कोई यानी कि ना उसका कोई फैसला नहीं हुआ। देखें, उन्होंने ऑर्डर्स कर दिए हैं, कर दिए हुए हैं कि SDO साहब करेंगे इसको, लेकिन SDO साहब है कि आने का नाम ही नहीं है उनका। SDO साहब के पास अथॉरिटी है, किसी के पास है भी नहीं। तो फिर यही सारा सिनेरियो है। अब क्या बता रहे हैं SDO साहब के? कोई SDO साहब अब जाके देख लो, ऑफिस बंद है इनके, कोई PA होंगे, कुछ तो होगा। PA नहीं है, वो SDO का नंबर प्राइवेट नहीं देने का तैयार, प्राइवेट नंबर नहीं देते। और जो सरकारी नंबर इन्होंने हमें वापडा वालों ने दिए हुए हैं कि इन पे कॉल करें, तो वो उसके ऊपर क्या नाम है, वो नंबर बिजी किए हुए हैं इन्होंने, नंबर बंद है उनके, कोई राब्ता नहीं, कोई चक्कर ही नहीं है। चलिए आप देखने चलते हैं जी, चलते हैं, ढूंढते हैं लोगों को यहाँ पर अमले को, कि अगर SDO साहब नहीं है तो फिर सेकंड अथॉरिटी किसी ना किसी के पास तो होती है। गवर्नमेंट इदारा हो, प्राइवेट इदारा हो, कोई भी अफसर जब सीट छोड़ के जाता है तो उसके बाद के पास होता है एडिशनल चार्ज किसी ना किसी के पास होता है, किसी ना किसी की जिम्मेदारी होती है। ना आरओ बैठा हुआ है, ना एक्शन बैठा हुआ है, आरओ साहब भी नहीं है, आरओ साहब भी नहीं है, पूरा ऑफिस खाली। आप कमरा चेक कर लें, ना आरओ साहब बैठे हुए हैं, ना SDO साहब बैठे। एक्शन साहब मिलते हैं यहाँ पे, लेकिन एक्शन साहब की जो है, एक्शन साहब ने आगे ऑर्डर ही देना होता है, लेकिन आगे अमला ही नहीं जब बैठना, तो फिर क्या करना हमने। ठीक है,
आप ये चेक चलते हैं जी अंदर भी। क्या हो गया भाई जी, क्या हालात है? मैं तो भाई के साथ ही हूँ, यही मसला हमारा एक ही इशू है। अच्छा ठीक है, प्रेजेंट ही कोई नहीं है, रूम चेक करें आप जाके, बिल्कुल खाली कमरे पड़े हुए हैं। ना एसडीओ है, ना एक्सी है, ना कोई सेकंड अथॉरिटी किसी के पास है। सुबह के हम आए हुए हैं, कोई 4-5 चक्कर ला गए हैं। पिछली दफ़ा भी ऐसे हुआ था, उन्होंने हमारा प्रॉपर हल नहीं किया। अच्छा यानी आप लोगों को कोई काम नहीं है, आपने बस अपने हाँ, मसले हमें यही काम है, हमें यहाँ- यही काम है बस, और उसके अलावा हमें कोई काम नहीं दुनिया का। आइए अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको क्या हालात हैं और क्या मामलात हैं यहाँ पर, क्योंकि लोगों ने तो इसी टाइम में आना है जब उन्होंने अपने मसाइल भी हल कराने हैं। लीजिए ये रूम है, एक जैसे मैं ऑफिस के अंदर आई हूँ तो ये एक रूम है और ये है क्या, ये फ्रंट डेस्क है, ये लोगों का मसला हल करने के लिए है। लो जी, ये कस्टमर सर्विस सेंटर है। बिजली के बिल की किस्तें बंद हैं और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मुगलपुरा डिवीजन साहब की जानिब से ये लगाया गया है। यहाँ हो क्या रहा है? कोई एक शख्स यहाँ पर नहीं है, कोई एक शख्स नहीं है यहाँ पर। तकरीबन कोई 12:30 बजे का टाइम है। जब रिकॉर्ड में स्ट्रेस होता है, फिर लोगों को, कंज्यूमर को कहते हैं कि आपका रिकॉर्ड किधर गया। जब ये छोड़ के चले जाते हैं तो फिर इस तरह ही होना ना कि पूरे का पूरा ये कमरा खाली है, यानी कि कोई शख्स यहाँ पे मौजूद नहीं है कि लोग आएंगे, शिकायत किसी की सुननी है, किसी को सर्विस फराहम करनी है या फिर किसी को अगला रास्ता ही दिखाना है कि आपका ये मसला है, आप इतने नंबर कमरा में चले जाएं और वहाँ जाकर इस अफसर से मिल लें। कम से कम तो ये होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं है। लेस्को दफातर की ये सूरत हाल है और यह जी कस्टमर सर्विस सेंटर। आ जाइए आगे चलते हैं। अरे एक भाई साहब आए हैं भाई साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। आप किधर घूम फिर रहे हैं सर? हम ऑफिस के काम से ऊपर रेवेन्यू ऑफिसर में रेवेन्यू ऑफिस में काम के लिए गए हैं, वो करवा के आ रहे हैं। कोई है ही नहीं, कोई सुन ही नहीं रहा, कोई पूछ ही नहीं रहा। हम पहले बाई वेट करते रहे हैं। यहाँ पे क्या चल रहा है सर इधर? कुछ भी नहीं चल रहा है, कस्टमर्स की कंप्लेंट्स ही होती हैं तो वही उनको सॉल्व कर रहे हैं। उनके लिए जाते हैं ऊपर, ले के कंप्लेंट्स ऊपर सॉल्व करा के वापस नीचे फिर। आप यहाँ पर वाहिद शख्स हैं? हाँ जी, यहाँ पे फिलहाल तो मैं यहीं पे अकेला ही हूँ। आपके अलावा कोई नहीं है ड्यूटी पे? नहीं, ड्यूटी है ही इधर एक ही है, एक बंदे की सिर्फ, जिसने ऑपरेशन को डील करना, वन विंडो को कस्टमर्स को डील करने के लिए सिर्फ एक ही बंदा है यहाँ पे। एसडीओ साहब आए हुए? ये एक्शन साहब का ऑफिस है एक्शन साहब जी। एसडीओ साहब के दफातर से है ना, वो एक नीचे है और एक सामने बिल्डिंग में है, 2-3 दफ्तर। यानी एसडीओ साहब भी बिल्डिंग यही है, यहीं पे बैठते? कम्प्लेक्स है, हाँ जी, ये एक्सिंग ऑफिस है, ये कम्प्लेक्स है, इसमें हमारे 4 सब डिवीजन हैं नीचे। ठीक है, यानी ज़्यादा अफसरान यहाँ पे मौजूद होते हैं? हाँ जी, तकरीबन 4-5 एसडीओ तो यहाँ पे होते हैं। चले वो भाई साहब को बुलाइए, जो वकील भाई साहब हैं हमारे, उनको बुलाइए, उनका मसला ज़रा पहले इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेते हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है। लेके आइए सर। ये एरिया चार्ज में डाले हुए हैं बिल वगैरह, देखें जरा क्या है सिनेरियो इसका। ये दोनों में देखें, तीनों में देखें बिल पे। मालूमात तो देंगे ना, कोई रास्ता तो दिखाएंगे ये। ये 2 अलग बिल है, एक ही है, ये अलग इशू इस बिल का है। दोनों पे है, दोनों बिलों का सेम इशू? ये दोनों का सेम इशू है। डिडक्शन बिल चार्ज हुआ हुआ है इसमें ना, यहाँ पे ये सितंबर अक्टूबर, हाँ जी, यहाँ पे कोई डिडक्शन बिल का इशू है। तो ये अब नीचे सब डिवीज़न में जाएंगे, वहाँ से अगर इनको अपना रीडिंग सेक्शन में, वहाँ से पहले तो ये इन्फॉर्मेशन लेनी है बिल इनको किस चीज़ का चार्ज हुआ है। रिकॉर्ड ही नहीं है, पूरा रिकॉर्ड ही नहीं है। चले हम चलते हैं। अच्छा कहाँ जाएं? ये बिल किस चीज़ का? रिकॉर्ड ढूंढ लेते हैं, ढूंढते हैं रिकॉर्ड। ना पिछले 2 महीने, पिछले महीने आए हैं, उन्होंने सारे रजिस्टर ऊपर जाओ नीचे जाओ, है मिल ही नहीं रिकॉर्ड। तो निकालते हैं रिकॉर्ड, निकालते हैं। ये होता है कहाँ जाएं सर ये बताएं? मैं बताता हूँ आपको भाई, अगर ये नीचे सब डिवीज़न के पास रीडिंग सेक्शन में, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड तो होना चाहिए, क्योंकि ये बिल एडजस्टमेंट चार्ज हुई है ना, ठीक है ना, ये तो रीडिंग सेक्शन को पता चलेगा कि ये 25,000 रुपया जो है ना 483 में किस चीज़ का। आप इनको रास्ता दिखा रहे हैं कि रीडिंग सेक्शन में चले जाएं? सेक्शन में अगर फोर्स रीडिंग सेक्शन में अगर उनके पास रिकॉर्ड अगर उनको नहीं मिला ना, क्यों नहीं मिल रहा रिकॉर्ड, क्यों नहीं मिल रहा? ये जिम्मेदारी है लेस्को की। बिल्कुल मेरी बात सुनिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अभी जैसे एडजस्टमेंट्स है ना, इसका पहले तो हमें ये नीचे से कंफर्म करना पड़ेगा कि ये डी बिल ही चार्ज हुआ है कि नहीं हुआ। डिडक्शन बिल होता है वो, उसकी कोई वजूहत होती हैं, कोई इदारा ही कंफर्म करेगा ना। अच्छा, अदर उसके बाद अगर तो डिडक्शन बिल नीचे से चार्ज नहीं हुआ तो फिर ये रेवेन्यू ऑफिसर में देखेंगे वो बिलिंग के एडजस्टमेंट किस चीज़ के पैसे चार्ज। चलिए आइए, अभी कहाँ जाएं हम? समझ आ रही नीचे से, तो आप रेवेन्यू
ऑफिस में चले जाए बिलिंग वालों के पास, ठीक है, वो उनसे देख ली आपकी एक्शन साहब ने भी मार की हुई है। ये तो आप मुझे तरीका बता रहे हैं। बताइए कौन कौन से इदारे वो मेरे नॉलेज में तो ये फर्स्ट है, मेरे सामने आया ना। डीलिंग करनी थी वो कर दी है। हाँ, अब बात ये है कि एसडीओ साहब पे आती है बात। एसडीओ साहब कहते हैं कि मैंने काम नहीं करना, मैंने बैठना कोई नहीं है, मैं साहब हूँ यहाँ का, ठीक है, मैं लोगों को रुलवाऊँगा, लोग आके फिरते टुरते रहें, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई बंदा ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं अभी हम कहाँ जाएं, कौन मसला हल करेगा इस मसले का? मैम इनके सवाल के मुताबिक ये कि इन्होंने एक्शन के पास आए हैं, इन्होंने एक्शन साहब ने एसडीओ साहब को मार के कि इनका इशू सॉल्व करें, उन्होंने लिखा है इसको चेक एंड रिजॉल्व द इशू, ठीक है। अब ये एसडीओ साहब अगर अवेलेबल नहीं है तो ये मुतलका दफ्तर से पूछें कि एसडीओ साहब कहाँ गए हैं। एसडीओ साहब कितने दिन हो गए नहीं आ रहे, मैं कितने दिन चक्कर लगा ली है। अगर ये मेरे एंड पे होता तो मैं इनको अभी इसका सॉल्व करूँ। भाई जी आपसे तो हम सिर्फ मालूमात ले रहे हैं। एक्शन साहब के पास गए हैं तो इन्होंने एसडीओ साहब के पास अब जाना है, ये उधर से पता चलेगा। अगर वो नहीं बता रहे तो ये एसडीओ साहब से डायरेक्ट मिले, अगर वो नहीं है अवेलेबल दफ्तर में तो उनसे पूछें। सब ऑर्डिनेटर तो कोई ना कोई होगा, उनको पता होगा कि अगर ऑफिस के जो काम के सिलसिले में बाहर गए हैं, कहीं भी गए। अच्छा सर एक मिनट, मुझे ये आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम असद है। असद साहब बताना चाहिए उनको कि कहाँ गए हैं। अगर मेरी बात सुनो, ये कहाँ कौन कौन से दफ्तर की कौन कौन से आपके उसकी स्टैंप्स लगी हुई हैं, कहाँ से ये होके आ गए हैं, ये बताइए मुझे यहाँ से देखिए। इस वक्त सिर्फ इनके ऊपर नीचे एसडीओ साहब की स्टैंप लगी है जहाँ पे इन्होंने बिल इशू किया और उन्होंने जमा करवा के ही आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद ही आ गए एक्शन साहब के पास कि हमने ये पेमेंट की है, अब आगे चलें जी कैसे इसको सॉल्व करना है। एक्शन साहब ने सारा केस देखते हुए बिल एडजस्टमेंट को शायद उन्होंने देखा होगा, तो उन्होंने एसडीओ साहब को फॉरवर्ड किया कि देखें इसका इशू क्या, ये किस चीज़ के पैसे इनको डले हैं जिसकी वजह से ये यहाँ पे आए हैं। अब अगर एसडीओ साहब की इनसे मुलाकात नहीं हुई तो ये नीचे जो है ना मुतल्लिका ऑफिस ही बता सकते कि एसडीओ साहब कहाँ हैं। आ जाइए, ये पकड़िए जी। एसडीओ साहब को ढूंढते हैं जाके और ये बता रहे हैं कि 5 चक्कर लगाए सर अभी तक। जी मिस 5 चक्कर हैं, ये पिछले मंथ का बिल है, ठीक है, मैं करवा ऑफिस का पता है सर आपको? जी मिस ये नीचे है। आ जाइए। यहाँ पर जी ये फतेहगढ़ डिवीजन का ये ऑफिस है जहाँ पर इनका मसला है, और ये एक मुगलपुरा में ये पूरा एक लेस्को का कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर बहुत सारी डिवीजन्स हैं, तकरीबन कोई 6 से 7 डिवीजन्स हैं, और उनके एसडीओ एक्सियंस। क्या हुआ? मैं क्या 4 दिन इधर आए, आपको बैल्फ से मिलाते हैं, 4 दिन हो गए बैल्फ बुला के बैठे, इनको जलील कर रहे हैं। मैं एसडीओ ऑफिस जाती हूँ, लेकिन ये भाई सुने तो मसला तो बताएं, मसला तो बताएं। वो अंदर बैठे कंज्यूमर आपको बताते हैं सारा मसला, वो अंदर जलील हो रहे हैं बैठे 4 दिन से आके सुबह। इधर दिखाइए, ये भी कमरा खाली है। मैं आया इधर भी कोई नहीं है। मैं क्या करूं, मैं कैसे, मैं लेस्को ऑफिस जा के मैं खुद परेशान हो गई हूँ कि मैं क्या करूं। फतेहगढ़ सब डिवीजन लेस्को से गुजारिश है कि बस ये जिम्मेदारी है कि हमने बिजली की किस्तें नहीं करनी जो कि ज़रा जगह जगह लगाई। आप अपनी मोटरसाइकिल बेचें, आप घर का सामान बेचें, आपने बिजली का बिल देना है, हमने किस्तें नहीं करनी। और ये पूरे ऑफिस में हर जगह पे ये वाला नोटिस लगा हुआ है। ये किसका ऑफिस है? खाली पड़ा हुआ है, मुझे नहीं पता ये किसका ऑफिस है और यहाँ पर किसने बैठना है, किसकी जिम्मेदारी है, लेकिन कुर्सी खाली पड़ी। नाम भी गलत लिख के भेजा है, नाम भी गलत भेजा और ड्रेस भी गलत भेजा, कह रहे हैं ये इसको क्या हुआ भाई जी, आपको क्या हुआ है? मिस मेरे बिल की ना जो नेम और एड्रेस है ना वो गलत आ गया प्रिंट, तो वो सही करवाने आ रहे हैं तो वो सही नहीं करके दे रहे। वो कह रहे हैं जिसने ये किया है उसी के बाद दोबारा जाएं। किसने किया है ये पहले? जब किसी से करवा कर लिया था हमने तो उसका नेम और एड्रेस गलत आ गया, अच्छा, तो अब वो करके कभी किसी के पास जाना पड़ रहा है, कभी किसी के पास। क्या बता रहे हैं, क्या होगा? अब वो गोंदल साहब हैं, वो कह रहे हैं आएंगे तो वो देखेंगे। गोंदल साहब कौन है? वो सबसे वो ऊपर आ रहे ऑफिस में। बाहर गए हैं, अभी नहीं आएंगे। वो ऊपर गए, वो कह रहे हैं गोंदल साहब बाहर गए हैं। किसने कहा गोंदल साहब के पास जाएं? आरफ साहब, आरफ पीओ हैं, उन्होंने कहा। वो किधर हैं? वो इससे ऊपर वाले फ्लोर में। उन्होंने आपको भेजा है। मुझे ये बताइए किस शख्स ने आपको कहा है कि गोंदल साहब के पास जाएं? आरफ भी है जी, आरफ साहब ने कहा कि वो गोंदल साहब करेंगे, वो है नहीं ऊपर। वो कह रहे हैं पता नहीं वो घंटे तक आए, 1.5 घंटे तक आए, ये नहीं हम कह सकते, शायद ना आए। किसी को नहीं पता। तो जो एक टेस्ट केस में साथ लेके आई हूँ वो तो मैं साथ ही, अभी उसको तो हल कराना है, साथ में ये हालात देख लें। हर जगह पे मैं समझ से बाहर हूँ। ये किसका कमरा है? ताला लगा हुआ है। ये किसका कमरा है?
मैं एसडीओ ऑफिस के सामने खड़ी थी। एसडीओ साहब नहीं है तो फिर किसकी जिम्मेदारी है? ताला लगा हुआ है यहाँ पे भी, ये भी ताला लगा हुआ है। फतेहगढ़ सब डिवीजन कोई नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पे भी, ये भी ताला लगा हुआ है। ब्रेक लेती हूँ, वापस आती हूँ, मज़ीद हालात दिखाती हूँ आपको। अभी वो उनका मसला हल कराना है, जो बाकी लोग हैं उनके भी कोशिश करते हैं कि कोई इनकी सुन ले। दिखाते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। एक ऑफिस में एक सिर्फ ये शख्स यहाँ पे सर मौजूद हैं और ये हैं क्या, नेम प्लेट नहीं है इसलिए मुझे पता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्लाह। ठीक है, क्या नाम? नदीम था नदीम सर, क्या डेजिग्नेशन सर? मेरा एसडीसी स्टैंड्स फॉर व्हाट, फुल फॉर्म बताएंगे? पूरी फॉर्म क्या है इस डेजिग्नेशन की? सब डिवीजन क्लर्क सब डिवीजन क्लर्क हैं। एसडीओ साहब नहीं बैठे हुए? साहब बाहर कहीं काम गए हैं ज़रूरी दफ्तर का। ज़रूरी काम है। अच्छा, तो उनके कोई पीए, कोई उनके नीचे अमला, कोई? पहले कमरे में बैठे हैं आबद साहब। अच्छा, हाँ जी, आबिद साहब बैठे। हाँ जी। एसडीओ साहब नहीं होते तो फिर उनकी जिम्मेदारी है? रोज़ बैठते हैं, कोई काम कल का जा रहे हैं ज़रा। सब रोज़ नहीं बैठते। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ करो, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ तारीफ जड़ी करती है, सिर्फ ये ऑफिस में मौजूद होता है बंदा। यानी जब भी आप आते हैं ये मिलते हैं? मौजूद होता है यहाँ पे, हम इसके पास बैठ के जाते हैं। साहब इनके मौजूद होते हैं, जो साहब हैं जी, एसडीओ साहब जो इनके माजिद बशीर साहब हैं, वो एवरीडे आते होंगे। बैलफ आ खलोता 4 दिन हो गए हैं, बाहर बैलफ भी खलोता सर। चले, ये बैलफ का इशू था। मौजूद है मुलाजिम यहाँ पे। आ जाइए, आ जाइए, आगे चलते हैं सर। आइए, आप भी, आपका भी एसडीओ साहब से मसला हल कराते हैं। आबिद साहब बताया है जी, आबिद साहब, एसडीओ साहब का भी नंबर ले लेते हैं सर। ओह, ये क्या है जी, ये क्या है? यहाँ तो बहुत सारे मुलाजिमीन को होना चाहिए। किधर हैं सारे, किधर है ये सारे? कौन सुनेगा, कौन मसले हल करेगा लोगों के? क्या होगा ये? मेरी तो समझ से बाहर है। ये मीटर इंस्पेक्टर का कमरा है, ये मीटर इंस्पेक्टर का कमरा है, एमआई का। आप इस ऑफिस में इतना आए हैं कि सब लगे हैं कि मुझे सारे बंदों का बाय नेम बाय फेस हर बंदे का पता है। कहाँ चले गए सारे? लॉयर्स का नहीं कर रहे, आम बंदों सारी को कुर्सियाँ कितना खाली, सारी कुर्सियाँ खाली। लेस्को वाले कहाँ चले गए हैं? 1 बज रहा है अभी, 1 बज रहा है, और ये इनकी टाइमिंग 5 बजे खत्म होगी ड्यूटी। क्या करें, कहाँ जाएं? चलिए चलिए चलिए, आगे देखते हैं। ये वाला कमरा मैंने दिखा दिया, ये भी खाली है, वो भी खाली है। और ये कौन है जी? ये जी रिकॉर्ड रूम है मेरे ख्याल में। मेंटेनेंस सेक्शन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है, क्या नाम? मोहम्मद शफीक। शफीक सर, क्या सर डेजिग्नेशन आपकी? जी, असिस्टेंट लाइनमैन। असिस्टेंट लाइनमैन। सर आधा दफ्तर खाली पड़ा हुआ है, कहाँ चले गए? साइड में परमिट वगैरह होते हैं ना, बिजली बंद होती है, मेंटेनेंस का काम होता है, स्टाफ सारा उधर है। सर जो मुलाजमीन दफ्तर के हैं उसने तो दफ्तर में बैठ के लोगों की शिकायत सुननी है, मसला वो तो वो तो एसडीओ साहब होते हैं ना, एसडीओ साहब भी नहीं है, साथ एमआई मीटर इंस्पेक्टर है, ये वो भी नहीं है, वो बैठे हुए हैं, एक भी बंदा नहीं है, वो बैठे सारी कुर्सियाँ खाली। देख। वहीं से आ रही हूँ सर। अच्छा सर, एसडीओ साहब नहीं है तो उनकी जिम्मेदारी किस पे है, किसके पास जाए? ये मीटर इंस्पेक्टर जो बिल का मसला मीटर इंस्पेक्टर करता है। मीटर इंस्पेक्टर तो एक भी नहीं है। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी। पंजाब पुलिस भी यहाँ आगे बैठी हुई, क्या हो गया? पंजाब पुलिस के भी अपने ज़ाती काम होते हैं। अच्छा जी, तो वही करवाने आए हैं। गड़बड़ है, कोई मसला है? नहीं, मेरा गड़बड़ नहीं, मेरा न्यू कनेक्शन का मसला है। न्यू कनेक्शन? जी। कितनी देर होगी दरख्वास्त को? अभी तो मैं देने आया हूँ दरख्वास्त, अभी दी है, फाइल निकाल लेते हैं, मालूमात लेने हैं और तो। अच्छा, अभी मालूमात ले रहे हैं जी, अभी ये मसाइल में फंसे नहीं हैं, घिरे नहीं हैं, अभी ये सिर्फ मालूमात ले रहे हैं। आगे चलते हैं। एसडीओ साहब नहीं है, ये कमरा की लॉक है। यहाँ पे कौन है? मीटर इंस्पेक्टर नहीं है। आबिद साहब को मैं ढूंढ रही हूँ। क्या साहब चले गए हैं, बाहर बैठे हुए थे, मैं देख के चले गए हैं। अच्छा जी, एसडीओ साहब नहीं है ऑफिस में, एसडीओ साहब नहीं है ऑफिस में। एक्शन साहब इनका भी इंटरव्यू ले, इधर आओ, इधर आ। अच्छा सर, बात तो अच्छा ये भी, अरे भाई जी इधर आइए। अस्सलाम वालेकुम। आप साथ साथ घूम रहे हैं, बताइए तो सही कि आप भी इसी ऑफिस के हैं? बात नहीं, मैं नीचे नहीं होता, मैं ऊपर होता। क्या नाम आपका? मेरा नाम बासित है। बासित साहब क्या करते हैं इधर? मैं नायब का सदू ऊपर एक्सिन साहब। नाइब किसके? एक्सिन साहब का। एक्सिन साहब? जी जी। अच्छा, ये एसडीओ साहब किधर हैं? इनका नहीं सर पता, नीचे वाले दफ्तर का नहीं हमें पता। आप फिर यहाँ क्यों घूम रहे हैं? हम वैसे ही मैं ऊपर से आया नहीं, वैसे ही नीचे आया हूँ ऊपर से। ऊपर नाइब कासिद का कोई काम नहीं है? नहीं, वो साहब है नहीं ना, अभी आए नहीं।
तो कोई शख्स आएगा तो एक्शन साहब नहीं होंगे तो आपने उनको बताना है मैं कि वैसे ही नीचे आया हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ आप वैसे। तो कब से साथ साथ है, मुझे लगा आपका भी कोई बिल का मसला है नहीं तो मैं वैसे ही नीचे आया हूँ। एसडीओ साहब नहीं है और मैं आबिद साहब को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि आबिद साहब कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? बिल सही कराना है और बिल जो है ना वो हमें आ गया। ये 2014 का मीटर है और ये हमारे जो मीटर की तस्वीर है 2011 की। ठीक है। तो ये किसी के यूनिट हमें डाल दिए उन्होंने। कितने चक्कर? अभी तो पहला लगाया। आज ही आए हैं? हाँ जी। किससे मिले? मसला हल हुआ? अभी कोई हल नहीं हुआ, कोई बैठा ही नहीं है हल कहाँ। किसके पास गए? अभी आए हैं। अच्छा, किसी से मालूमात ली है? उन्होंने ऊपर गए थे, उन्होंने बोला नीचे है फतेहगढ़ डिवीज़न। हाँ जी। तो आप फतेहगढ़ में? हाँ जी, इधर आए हैं, अभी कोई नहीं दफ्तर में बैठा। सर बिजली के बिल हाँ जी मुसलसल बढ़ रहे हैं, महंगी हो रही है बिजली और ये सहूलत मिल रही है लोगों को, ये सहूलत। आज ही वैसे ही सहूलतां मिलदियां, खजल खराबी करके आने हैं बस। बिल पता नहीं हुण सही हुंदा कि नहीं हुंदा। कितना एक्स्ट्रा आ गया सर? ये 15,000 रुपया 16,000 रुपया बिल आ गया हमारे। जो सब यूनिट आप देखें, 20 यूनिट चले हैं, 20 यूनिट चले हैं। ये मेरा अब ये जो बिल आया है ना, ये देखें, ये वाला बिल है, ये 15,900। इस पे आप मीटर पे पिक्चर देखें, 2014 की है। ये 2014 का है और हमारा जो मीटर लगा 2011 में लगा। किसी और की पिक्चर हमें यूनिट डाल दी। नाज़रीन ये हालात हैं। हालांकि ये छोटे छोटे वो मसाइल हैं, ओवर चार्जिंग है, मीटर की पिक्चर नहीं है, तो ये तो मेरा ख्याल है कि शहरियों के एक कॉल पर ये मसले हल होने चाहिए। लेकिन शहरी यहाँ पर चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं और यहाँ पे कोई नहीं है। दफातर के जो हालात हैं आपके सामने हैं, एसडीओ साहब मौजूद नहीं है और एसडीओ साहब के बाद जो आबिद साहब आते हैं जिन पे एडिशनल चार्ज है, जिनके पास जो हमें ऑफिसर्स बता रहे हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। नाज़रीन दफ्तर में कोई नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है। पंखा भी चल रहा है, ये बल्ब भी चल रहे हैं, एक भी शख्स ऑफिस में मौजूद नहीं है और पंखे चल रहे हैं, लाइटें चल रही हैं। मैं और आप ये बिल पे करते हैं, मैं और आप बिल पे करते हैं और यहाँ पे कोई शख्स भी मौजूद नहीं है। और दिखाती हूँ आपको, 1 2 3 4 लाइटें चल रही हैं, एक पंखा चल रहा है। दिन का वक्त है, विंडो भी है पीछे लाइट आने के लिए। ये बिजली बचाई जा रही है। पूरी कौम को कहा जा रहा है कि बिजली बचाएं, बिजली बचाएं, बिजली बचाएं, अपने लिए, कौम के लिए। लेस्को दफातर में बिजली बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि इनकी जेब से बिल नहीं जाना, बिल मैंने और आपने पे करना है, ये इसलिए सूरत हाल है। 4 लाइटें चल रही हैं, एक पंखा चल रहा है, एक भी शख्स ऑफिस में मौजूद नहीं है, एक भी शख्स ऑफिस में मौजूद नहीं है। किसकी जिम्मेदारी है? इन्होंने कौन सा बिल अदा करना है? इनको क्या पड़ी है कि ये जाते जाते लाइटें ऑफ करें? हम कर देते हैं कि यहाँ कोई नहीं है तो कम से कम इसको बंद होना चाहिए, कुछ बचत होनी चाहिए, हम करते हैं लाइटें बंद। एक और ऑफिस, सारी कुर्सियाँ खाली हैं। कैमरामैन भाई यहाँ से शुरू हो जाइए, सब दिखा दीजिए। 1 2 3 लाइटें, 4 लाइटें चल रही हैं, एक पंखा चल रहा है और यहाँ पर एक भी शख्स मौजूद नहीं है, एक भी शख्स मौजूद नहीं है। हालांकि सामने विंडो भी है, बाहर की डे लाइट भी आ रही है। लोगों के लिए बिजली बचानी है, कारोबार 8 बजे बंद कर दें, बिजली महंगी हो रही है, इंडस्ट्री को बिजली नहीं मिल रही। लेस्को दफातर में ये सूरत हाल है, पूछने वाला कोई नहीं है। बार बार इसलिए कह रही हूँ कि ये बिजली का सारा बिल जो है मेरी और आपकी जेब पे पड़ रहा है। इनको क्या ज़रूरत पड़ी है भाई कि ये लाइटें बंद करें? मैं करती हूँ बंद, कि अगर ऑफिस में कोई नहीं है तो फिर लाइटें बंद होनी चाहिए। जी सर, क्या हो गया? वालेकुम अस्सलाम। मेरा मसला ये है कि मेरे घर में लगा हुआ है ग्रीन मीटर, हमने छत पे लगाया सोलर। अब सोलर पे जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वापटा को यूनिट, उसका कोई
पता ही नहीं हमें कि हमें उसको पैसे मिलेंगे या हमें उसके यूनिट के इवज़ हमें वापस मिलेगा। अब जो हमने इस्तेमाल किए हैं उसका बिल उन्होंने टैक्स समेत हमें भेज दिया है। जो हमने बनाए हैं यूनिट उनका हमें पता नहीं लग रहा कि क्या बनेगा उसका। अब मैं अंदर गया हूँ, आरओ ऑफिस आया हूँ, यहाँ पे एक्शन साहब से साइन कराए हैं, एसडीओ साहब से साइन कराए हैं। 1.5 हफ्ते से मैं इस प्रोसेस में हूँ। उसमें मुझे 13,000 रुपये जुर्माना बढ़ गया। यानी आप आए हैं सहूलत के लिए, उल्टा मुसीबत हो गई। 1,27,000 रुपये बिल है, उसमें 13,000 रुपये जुर्माना भी बढ़ गया। अब जो मैंने ये 1273 यूनिट गवर्नमेंट को दिए हैं, जो बेचे हैं, मतलब बेचे हैं या इन्होंने केयर किए हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। अब मैं उनसे पूछता हूँ आगे कि मेरा वो जो मैंने जो एक्सपोर्ट किए हैं आपको यूनिट, वो कह रहे हैं हमें बिल ही नहीं पढ़ना आता। आपको ग्रीन मीटर के पैसे लेने आते हैं, आपको ग्रीन मीटर लगाना आता है, रीडिंग लेनी आती है, आपको पढ़ना नहीं आता कि आप जो आपका कस्टमर है आप उसको सेटिस्फाई कर सकें कि ये कैसे होगा इसका सिस्टम। अभी मेरा अंदर कागज़ है, वो कह रहे हैं 2 घंटे तक आपका ऑनलाइन बिल आएगा। अभी मैं कर रहा हूँ चेक, अभी भी वो 1,27,000 रुपये भी खड़ा है। तो ये वो अंदर आप ज़रा मेहरबानी करवा से बात करवाएं ताकि मुझे पता तो लगे। सीधा निज़ाम, पुराना निज़ाम, यानी लोग सोलर पे जाना चाह रहे हैं, इस टेंशन से निकलना चाह रहे हैं, लोग हेल्प करना चाह रहे हैं कि हम सोलर पे चले जाएं, लेकिन कैसे जाएं पता ही कुछ नहीं है। आ जाइए सर, किससे मिले आप? साकिब साहब कह रहे हैं कि हमें। सर साकिब साहब आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। सर आपको ग्रीन मीटर ही नहीं पढ़ना आता? हमने तो नई खबर सुन ली है। हाँ जी, अभी हमारी इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई ग्रीन मीटर की ना। कौन पढ़ेगा? असल में हम लोग हैं कमर्शियल असिस्टेंट, हमारा काम जो है ऑफिशियल है। जो ये फील्ड स्टाफ होता है ना, जो एसडीओ का स्टाफ होता है, उनका काम होता है मीटर रीड करना। किसके पास चले जाएंगे? कौन इनकी मदद करेगा? जो लेके आए थे काम, इनका काम कर दिया हुआ मैंने, ये इनके बिल में से। तो कह रहे हैं उनको मजीद पड़ गए। अभी ये जो मेरे यूनिट इन्होंने जो मेरे इस्तेमाल हुए हैं वो किए हैं। अब इसमें टैक्स जो पड़े हैं वो तो माइनस होंगे कि नहीं? जब यूनिट जब नीचे आएंगे, जब 100 से ऊपर जाता है यूनिट तो रेट और हो जाता है, 200 से ऊपर और हो जाता है। अब इसी तरह जब नीचे आएंगे तो उसमें से टैक्स माइनस होने चाहिए ना। अभी भी मैं 60,000 बिल अगर जमा कराऊंगा तो मुझे क्या फ़ायदा ये 40-45 लाख लगाने का। इनको लग रहा है कि इनके टैक्स माइनस नहीं हुए। ये देखें जो टैक्स इनको चार्ज हुए हैं वो सारे टैक्स माइनस हुए हैं। अब अगर ये सेटिस्फाइड नहीं है तो ये आरओ साहब का वेट कर रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ मीडिया को देख के ना थोड़ी सी बात को बढ़ा रहे हैं, अदरवाइज़ ये मेरे से सेटिस्फाइड होके गए हैं। यानी इसका मतलब है कि पूरा लेस्को ऑफिस सही काम कर रहा है, ये लोग हैं जो कि ख़राब कर रहे हैं। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखें 1,27,000 रुपये बिल है। मैं 22 तारीख से इसके पीछे पड़ा हुआ हूँ। पहले इन्होंने कहा जी 3 महीने, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एसडीओ साहब ने लकीर लगाई है कि 3 महीने के बाद बिल आएगा। 3 महीने के बाद बिल आया। जो मैंने बनाए हैं यूनिट, जो मेरे बने हैं यूनिट, उनका कहीं जिक्र ही नहीं है। जो मैंने इस्तेमाल किया है उनका जिक्र है। 2932 यूनिट जो हैं ये इनका बिल मुझे दे दिया, जबकि जो मैंने बनाए हैं वो किधर जाएंगे? इनका काम है उसमें से वो माइनस करके डिडक्ट करके जो बकाया बनते हैं वो मेरा मीटर। इतना तो सर मुझे भी अंदाज़ा है कि डिडक्शन होती है और फिर फ़ायदा। अब देखें, अगर ये कर भी रहे हैं तो मुझे खुआरी हुई 2 हफ्ते की, इसमें मुझे ये जुर्माना भी पड़ गया। ये देखें नीचे जुर्माना 13,000 रुपये इसका जुर्माना पड़ गया। ये देखें इनका जुर्माना निकाल दिया है, लिखा हुआ है 12,467। लेकिन अभी ये मसला वाला है ना, अभी तो ये अंडर प्रोसेस है, निकलेगा मुझे कुछ सर को किसने बनाना है? बिल बनाए, प्रिंट निकाले, उनके हाथ में पकड़ाए, कितनी देर है? बिल बन गया हुआ है, इसकी सिर्फ अप्रूवल करनी है आरओ साहब ने। आरओ साहब आएंगे तो अप्रूवल हो गया। किसने करवानी है? इन्होंने खुद जाना है या आपकी जिम्मेदारी? हमारी जिम्मेदारी। इनको करवाएं फिर आरओ। मेरी बात सुने, ये सिर्फ मीडिया को देख के बात को बढ़ा रहे हैं। पहले अब मेरी बात सुन लें। पूरी सुनूंगी सर, पूरी सुनूंगी। मीडिया को देख के बात बढ़ा रहे हैं। इन्होंने मुझे अपना फ़ोन नंबर दिया, ये फ़ोन नंबर है, इनके फ़ोन में मेरा नंबर सेव है। इनको मैंने कहा है आप चले जाएं, मैं आपको कॉल कर दूंगा, आप लेस्को की वेबसाइट से अपने मोहल्ले से कहीं से बिल निकाल लीजिएगा, बात ख़त्म। अगर ये बात नहीं हुई तो ये बताएं। तो फिर लेस्को ने जो बिलों वाला अमला है उनको छुट्टी दे दें, हर बंदा मोहल्ले की दुकान से बिल निकाल। ये मैडम बात ये है कि अब आपने वही, अगर ये बात करनी है ना, बात ये, अगर ये कह रहे हैं मैं 2 हफ्ते से जलील हो रहा हूँ या ख्वार हो रहा हूँ, ठीक है, इनसे पूछें कि मेरे पास आए हैं कितनी देर में इनका काम हुआ है। सिवाय कल एक मेरा ऑपरेट था, सर्जरी थी सर, क्या काम ही तो नहीं हुआ? बिल निकाल के उनके हाथ में पकड़ाए, हमें पता चले काम हो गया। मैं कह रहा हूँ कि अभी भी मेरा 60,000 रुपया बिल है, अभी भी 60,000 रुपया बिल है। मतलब मुझे ये तो पता लगे कि मेरा 60,000 बिल क्यों है। बात तो सुने ना, अगर इनका देखें, बात ये होती है, हमारा जो काम है ना रेवेन्यू ऑफिस का, हम लोग इन लेटर्स पे चलते हैं, ठीक है। ये होता प्रोसेस इसका ये होता है कि इनका जो मीटर रीड करता है वो एसडीओ का स्टाफ करता है, ठीक है। एसडीओ के स्टाफ से अगर कोई गलती हुई है तो एसडीओ जो है वो हमें एडवाइस करता है कि इनकी ये चीज़ निकाल दें। जो ये लेटर लिखवा के लाए हैं इसके मुताबिक इनका काम हो गया है। हाँ, अगर थोड़ी सी लेट हो रहा है इस वजह से, प्रिंट की वजह से कि वो बोस सीट पे नहीं है, वो सर्कल मीटिंग पे गए हुए हैं, मैं उनको कॉल कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि वहाँ पे अप्रूवल कर दें। अब अगली बात ये है
कि अगर ये अपने बिल से सेटिस्फाइड नहीं है, जो भी इनका बनता है, ये एसडीओ के पास वापस चले जाए कि भाई अब मेरी पहले बात मुकम्मल होने दें। उनको एसडीओ साहब बैठे हुए, मुझे नहीं पता, एसडीओ का ऑफिस धर्मपुरा है, तो ये वहाँ पे जाएं, अगर ये सेटिस्फाइड नहीं है लिखवा लें, हमने इस लेटर को करना है। अगर ये मीडिया को देख के बात बढ़ा रहे हैं तो बढ़ा लें, कोई मसला नहीं है। मीडिया आपके साथ मेरी कोई पर्सनल तो नहीं है, मैं सिर्फ गुजारिश ये कर रहा हूँ, ठीक है, आपने मेरा काम कर दिया, अपने मुताबिक काम कर लिया, मुझे नहीं पता आपने कितना माइनस किया, इसमें से टैक्स क्या किया, मुझे नहीं पता, ठीक है, आपने किया फिर भी इसका 60,000 है। अब दूसरी बात ये है, नेक्स्ट मुझे बिल आता है, मुझे बताएं कि मेरा जो सोलर यूनिट बना रहा है वो कितने का मैं बेचूंगा, मुझे ये बता दें। सिस्टम तो समझाएं, आपको पता चले, समझाएं, मुझे पता लगे कि मैंने कौन सी रीडिंग 1 से लेके 33 पॉइंट मीटर पे रीडिंग। सिस्टम कौन समझाएगा इनको? सिस्टम तो समझाएं। अब ये बात ये है, क्योंकि मीडिया है तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये जो इन्होंने सिस्टम किया ना, ये सोलर वाला, ये सारा, इसकी हमें कोई ट्रेनिंग नहीं मिली अभी तक। किसको मिली है, किसको पता हो सकता है? ये आप ऑफिसर से बात करें, आप आरओ साहब से बात करें, एक्शन साहब से बात करें, क्योंकि जब तक हमें इसकी ट्रेनिंग नहीं मिलेगी हम लोग इसकी कोई नहीं डिटेल बता सकते। ठीक है, अब आप भाई बार बार कह रहे थे जी मीडिया को देख के ये भाई साहब जो है ना वो मसले को बढ़ा रहे हैं। मैं तकरीबन कोई 1.5 घंटे से इस ऑफिस में घूम रही हूँ, पूरे कॉम्प्लेक्स में। नीचे गई हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे गई हूँ, अब ऊपर आई हूँ। एक भी शख्स मुझे नहीं मिला जिसने कहा है कि मसला हल हो गया है। कोई भी मसला, एक भी शख्स मुझे नहीं मिला। मैं 2 कदम उठाती हूँ, मेरे आगे एक शख्स खड़ा हुआ होता है कि हमें कोई मिल नहीं रहा। कमरों को ताले लगे हुए हैं, लाइटें सारी चल रही हैं, पंखे सारे चल रहे हैं, एक बंदा दफ्तर में मौजूद नहीं है। ये जो सब कुछ रिकॉर्डिंग नहीं है। 1 बजे से 1:30 बजे तक हमारी ऑफिशियल 1 बजे से 1:30 बजे तक हमारी ऑफिशियल ब्रेक होती है। उसके बावजूद हम लोगों ने स्ट्रेंथ को डिवाइड किया हुआ है कि आधे बंदे एक टाइम पे ब्रेक कर ले, आधे बंदे बाद में डिवाइड कर। पूरे कमरे खाली हैं, पंखे चल रहे हैं, देख के आई हूं, दिखा के आई हूं। बात ये है कि हम लोग जिस सेक्शन में होते हैं हम उसके जवाब दें। मैं इस सेक्शन में हूँ, इस सेक्शन में 3 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, बाकी सेक्शन से आप जाके पूछ लें। तो फिर ये ना कहेंगे मीडिया को देख के लोग वो कर रहे हैं। मसाइल हैं और हल नहीं हो रहे, मसाइल हैं, मैं मानता हूँ मसाइल हैं, लेकिन जो बंदा काम कर रहा है, अगर उसका काम करने के बावजूद अगर कोई बंदा ये कहेगा तो वो यही फ्रस्ट्रेट ही होगा। मेरी बात सुने, बात पता क्या है, आपने काम किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने काम कर दिया, आपने मुझे बताया सर वो जिम्मेदारी है, तनख्वाह ले रहे हैं इस चीज़ की। इन्होंने मुझे बताया कि आपका वजन 60,000 बिल रह गया, 1,27,000 से 60,000 रुपया रह गया। अब मेरा 60,000 रुपया किस मद में रह गया, मुझे ये समझा दें। आरओ साहब से पूछ लो, मुझे समझा। भाई साहब ने बता दिया जी, मुझे सिस्टम का नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रही। अगर ग्रीन मीटर पर किसी के घर में भी सोलर लगा हुआ है, क्योंकि इनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जितना सोलर ज़्यादा बनाएगा यूनिट्स, वो लेस्को को आते हैं और नेक्स्ट बिल में उन यूनिट्स को डिडक्ट करके बाकी का बिल आता है। ये पूरा एक सिस्टम है, प्रोसेस है, लेकिन वो प्रोसेस सिस्टम चलेगा कैसे, लोगों को भी तो समझाएं, कौन समझाएगा। आरओ ऑफिस चलते हैं सर एक और। जी सर। जी मोहतरमा, ये मेरा बिल है, इसको 1 साल पहले मैंने वफाकी मौसम में केस किया था। ऑलरेडी इनके पास वो है, ना तो मेरा बिल लगा रहे हैं और मीटर भी 9 मीटर है, वहाँ पे मीटर भी नहीं है, और 3,38,000 रुपये का मुझे आज ये बिल मिल गया। वफाकी मोहतसिब क्यों चले गए? लेस्को में कुछ नहीं हुआ? लेस्को में कुछ भी नहीं हुआ था, ना सुनते थे, ना एसडीओ, ना एक्सियन, ना किसी ने सुनी नहीं। आप कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं आप करें 1,25,000 रुपया उतार दें। मैंने कहा मैं कैसे उतार दूं भाई, मुझे ये आप करें जो कोर्ट ने मुझे ऑर्डर किए हैं, और मेरा मीटर भी उतारा। आप कोर्ट भी गए? फिर कोर्ट भी गए थे, कोर्ट के ऑर्डर भी इधर पड़े हुए हैं, और उसके बगैर भी मुझे बिल भी नहीं पे किया, ना अदा किया। ये 3,38,000 रुपये का मुझे बिल भी दिया, और ऑलरेडी मेरा मीटर भी उतारा हुआ है। कोई किसी क्यों इतना बिल आया आपको? यही तो मैं उनसे पूछता हूँ, एक्स्ट्रा बिल डाला हुआ है जी। मैंने कहा किस बात का डाला? मेरा मीटर चेक करवाएं, मेरा कहीं से भी चेक करवाएं, लेबॉर्ट्री भेजें, किसी भी चीज़ के करें, और 1 साल के ऑर्डर पड़े हुए हैं वफाकी मौसम के, और उसके बावजूद भी मुझे बिल नहीं मिला। ना बिल बना के दे रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। यानी लेस्को ना अदालत की मानता है, ना वफाकी मोहतसिब की मानता है, यानी और कोई रास्ता अपनाएंगे फिर भी? बस यही कहते कि पैसे दे दें जी, 20-25,000 रुपया दें जी, वो आपका कर। मांग लिया 20-25 हज़ार? अभी होता तो मैं आपके सामने कह देता। कौन से उस पर बैठे हुए? इधर से बैठे, उनके पास लेटर भी एक साल से पड़ा हुआ है। एक्चुअली मैं तो आपको पैसे लेने का किसने कहा है, मुझे ये बताएं। हाँ, वो एक लड़का है इधर, मुझे उसका नाम मेरे पता नहीं क्या है। अच्छा, तो कहाँ पे बैठते भाई साहब? इधर से, तो वो अजीज भी है, मुझे कोई नहीं है अजीज हूँ, कोई भी नहीं है भाई जी, रिश्वत देना हराम है। मैं इसी से तो मैंने कहा यार जो लेटर है ना, जो मेरा जो गवर्नमेंट ने किया है, मुझे अदालत ने मुझे किया, मुझे उस हिसाब से बिल कर दे, मुझे तो कर दे, मैं बिल पे कर देता हूँ। ना तो मीटर है, ना कुछ भी है। अभी मैं एक्सीडेंट साहब से भी वो देखें ऐसा वो आप कर लें, वो मैं आपको 1,25,000, मैं किस हिसाब से मुझे बना के दे रहे हैं ना, मुझे भी कुछ बताया ना काइंडली। जो मेरा आ रहा है बिल मुझे दें, मेरा मीटर चेक करें, लेबॉर्ट्री में भेजें, कहीं भी भेजें, रेस्टोरेंट मुझे कोई नहीं है। तो उसके बावजूद भी ये है कि FIR, मैंने कहा यार FIR मुझे क्या करानी है,
यहाँ ना तो मेरे घर में हैं कोई बच्चे हैं, वो वैसे और दूसरे घर में हैं। यानी मसला नहीं हल होना, उल्टा आप पे FIR हो जाएगी कि आप नहीं दफ्तर हो गई है, वो FIR हो गई है मेरे पे, उसमें मैंने टैरम करवाई थी। हालांकि मैं और मोड़ के गया कि जब मेरी एप्लीकेशन दी है तो मुझे क्यों नहीं बुलाया, आपने किस बेस पे किया है, मुझे बताया ना किस बेस पे मेरे पे FIR की है। और उसका मैं काउंट भी किया हूँ, ऐसा जो मिला ऐसा कहने वो भाई साहब उन्होंने कहा, मैंने कहा क्या कहा है जी। बेसिकली ये है कि हम पहले सिर्फ PTI थे, अब ये दूसरे हैं, ठीक है। उसके अलावा से मैं कह रहा हूँ यार सियासत को एक साइड पे छोड़ें, में कोई कौन है जो मुझे नहीं यहाँ पे जानता। भाई साहब देखें आप परेशान आप कर रहे हैं, ये कर मकसद है कि 1 साल से जब अदालत कह रही है तो मुझे उसके हिसाब से बिल बना दें, लेकिन वो भी कुछ भी नहीं है, कोई बात ही नहीं है। मेरे को सुनने वाला एक्शन ठीक है जी वो कर दें, इमरान राष्ट्रीय है, कभी कोई आ जाता है कभी कोई आ जाता है। जी अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम भाई। ये हमारा बिल आया है घर पर, हमारा 1.5 मरले का घर है। वापटा वाले आए, उन्होंने आके टेस्टिंग वगैरह की है, तो उन्होंने बगैर पूछे इसी तरह हमें 2.5 लाख रुपए का बिल भेज दिया। मेरे पे आपके घर का क्या साइज़ है? 1.5 मरला। और पिछले महीनों में कितना बिल आता है भाई के घर? वो आता है 1500, 2000, 2 मीटर लगे हुए हैं, एक का बिल 1500, 2000 आता है, उसी तरह उसका भी आता है। कैमरामैन भाई ज़रा ये फोकस कीजिए, जुलाई अगस्त 2023 तक इनके बिल्स आए हुए हैं और ये देख लें 91, 54, 55, 52, 48 ये इतने यूनिट्स चले हुए हैं और इसी से अंदाज़ा हो जाता है कि किसी घर में कितना प्रीवियस एकदम से 1148, 837, 795, 755 इधर से एकदम से बिल यहाँ पर कैसे पहुँचता है। ये 25,000 रुपये किस्त करवाई है। अच्छा ये 25,000 किस्त हुई है? किस्त हुई है, ये भी पे करने के लिए नहीं है, ये भी मैं कम करवाने के लिए आया हूँ कि ये भी हम पे नहीं कर क्या चलाया आपने? कोई फैक्ट्री तो नहीं लगा ली कि 1.5 मरले के घर में? बस ऐसे ही जो एक महीने में 1100-1200 से बिल आपका जो है वो 2.5 लाख पे पहुँच गया। जी इसी तरह। किस चीज़ की फैक्ट्री लगा ली आपने? हमारे घर में सिर्फ पंखा चलते हैं और 2 लाइटें चलती हैं और ये इसी सिलसिले में आया हूँ कि 25,000 रुपये ये भी किस्त पे नहीं कर सकते, इसको भी मैं कम करवाने के लिए आया हूँ। और मेरे पे भी उन्होंने पर्चा कर दिया था, तो अब वही मैं उसकी डेट कल मेरी है, तो अगर ये ना करवाया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मजबूरी है। ये देखिए मुझे 197 ये यूनिट आ रहे हैं और ये 1700 है और 19,000 ये बिल डाल दी है और आगे मेरा मीटर भी नहीं है। 861 ये यूनिट आ रही है, 591 इस महीने के यूनिट, मेरा मीटर भी नहीं है। मीटर नहीं है, नया मीटर नहीं लग रहा, ओवर चार्जिंग हो रही है, कहीं पे रीडिंग नहीं आ रही, कहीं पे बिल की पिक्चर नहीं आ रही, कहीं पे बिल घर पे नहीं पहुंच रहा। लोग जाएं अपने मोहल्ले की दुकान पे, वहाँ से बिल निकलवा लें, ये मुफ्त के मशवरे मिल रहे हैं। समझ नहीं आ रही लेस्को ऑफिस में ये क्लर्क्स ये सारे अमले ये क्यों मौजूद हैं जब लोगों के मसले ही नहीं हल हो रहे। देखिए ना ये देख लिखा भी हुआ है 9 मीटर, तो किस लिए मुझे 800 यूनिट कहाँ पे आ गए हैं, ये जो 561 यूनिट मुझे कहाँ से आ गए हैं। एक भी अफसर नहीं है ऑफिस में, ना मुझे SDO साहब मिले हैं, ना मुझे एक्सीएन साहब मिले हैं और RO साहब का भी पता चला है कि वो भी ऑफिस में मौजूद नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, मजीद हालात में दिखाती हूँ आपको। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। SDO साहब मौजूद नहीं है। SDO के बाद जिन आबिद साहब के पास जो हमें लोगों ने बताया यहाँ के मुलाजमीन ने, जिनके पास एडिशनल चार्ज है वो भी मौजूद नहीं है। तो फिर क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर बहुत सारे सब डिवीजन्स के SDOs भी बैठते हैं, ऑफिस भी हैं, तो फिर मैं आ गई हूँ एक्सीएन साहब के पास, क्योंकि एक्सीएन एक बड़ी अथॉरिटी है, वो लोगों के मसाइल हल कर सकते हैं। SDO साहब को कॉल भी कर सकते हैं। मुगलपुरा डिवीजन एक्सीएन साहब का ये ऑफिस है। एक्सीएन साहब कहाँ पे है? देख लेते हैं, शायद कोई उनका, क्योंकि अभी तो ये लॉक है, अंदर कोई नहीं लग रहा, लेकिन ये बाहर भी कोई नहीं बैठा हुआ कि अगर एक्सीएन साहब नहीं है हमें कौन इन्फॉर्मेशन देगा। पहले हमें एक भाई मिले थे नीचे पिछले उसमें, वो नाइब कासिद ख़ुद को बता रहे थे और बता रहे थे कि मेरी एक्सीएन साहब के साथ ड्यूटी होती है। अब वो कहाँ पर है, उनसे ही मालूम करना है कि एक्सीएन साहब कहाँ पे है, हमें उनसे बात करा दें या हमारा कोई मसला हल करा दें। यहाँ पे नहीं है कोई, एक्सीएन साहब मौजूद नहीं है और बाहर कोई अमला भी मौजूद नहीं है जो इन्फॉर्मेशन दे। हाँ ये एक ऑफिस है। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर इसी ऑफिस में काम करते? अच्छा सर, एक्सीएन साहब नहीं बैठे हुए तो उनके बाद किसकी जिम्मेदारी है, हम किससे बात कर सकते हैं?
सॉरी वकील साहब, नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं। आरिफ मंजूर साहब हैं, वो नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं। आरिफ मंजूर साहब जी, नमाज़ पढ़ने के लिए आपके सामने निकले अभी। चले इंतज़ार कर लेते हैं, इंतज़ार कर लेते हैं जी। वो बता रहे हैं कि नमाज अदा करने के लिए गए हैं। क्या हो गया? ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਂਡਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਘਰ ਸਾਡੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੱਤੀਆਂ ਪੱਖੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਵੇਖੋ ਆਇਆ। 63,000 रुपये बिल आ गया जी। 34,000 पिछले महीने में तारिया। ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਲੀਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੀ ਥੱਲੇ ਉਧਰ ਇੱਧਰ। ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ मैं। क्या कह रहे हैं? कुछ भी नहीं कहते तारो उतारो जब इस्तेमाल नहीं किया। मेरे घर कोई चीज़ ही नहीं हैगी। कोई चीज़ देख के सारा कुछ वेख के आए ने, लिख के लेके आए। पखे ने बस है छत वाले। कितने पंखे? पखे 3 पंखे, 3 पखे ने। और बाकी कोई शायद सिलाई मशीन के नाल मोटर भी नहीं लगी। मैं ऐ भी खपी हाँ, यह तुसी चोरी लाई सी। मैं कहा चोरी वहाओ जे लाई है तो ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਤਾਰ ਵਹਾਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੰਧ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪਲਸਤਰ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ, ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਡਈ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾ ਚੜੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਪਰ ਛੱਤ ਤੇ ਬੰਦੇ ਚੜ ਗਏ ਨੇ। ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। चेक करके आए हैं सारा? हाँ सारी चेक कर। तार लभी नहीं। तार मैं कित्थे लानी सी, कद तो लानी सी। 15-15 मिनट बिल वेखो किन्ने आए ने सारे। इसके ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है, सारे लिखे हुए हैं इसके ऊपर, ये बिल लिखे हुए हैं मेरे को तरे भी है ने, लेकिन इन्ना बिल आन डिया। अफसर से मिली आके? मेरे घर की छत बालियां वाली छत है, इन्ने चढ़े। मैं क्या उत्तों डिग पेगा बाला। भाई तुसी थल्ले होंदी आके दे। मैं दरवाज़ा खोल दिता है, लेकिन फिर भी छत ते चढ़ गए। ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਿਹਾ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ। 22-23 ਦਿਨ ਅਗਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਮੀਟਰ ਵੀ ਨਾਲ, ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਫਿਰ 68,000 ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਾਲ ਲਿਆ। 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬਲਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ। क्या कह रहे हैं? किसी अफसर से मिली है? अफसर तो कोई बैठा? ਜਨੇਦ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਜਨੇਦ ਥੱਲੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਤੇ ਜਾਓ। ਉੱਤੇ ਖੱਪੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖੋਲ ਆਈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਟੁੱਟਦਾ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਖੱਪਣ ਲਈ ਹਾਂ ਸਾਰੀ। क्वेश्चन मार्क सिस्टम पे बहुत बड़ा। मैं क्या कहूँ? फिर कट्टन आए सी, बिल नहीं जमा किया, काट दो। ਕੱਟਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਐਸਡੀਓ ਦੇ ਸਿਆਣ ਹੋਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। 8,000 ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਕੀਤਾ। 8,000 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ 50,000 ਫੇਰ ਤਾਰਾਂ। ਮੈਂ 34 ਤਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਧੀ ਦੀਆਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ ਦਾਜ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਦਾਜ ਬਣਾਉਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਆਰੇ ਲਾਤਾ? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਰੋ ਬੀਬੀ, ਇਹ ਤਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਖੱਪਦੀ ਜਾਣ ਡਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖੀ। ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਮੈਂ ਗਈ ਇੱਥੋਂ 8 ਵਜੇ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਐਸਡੀਓ ਦੀ ਮਿੰਤਰਲਾ ਕਰ ਥੱਲੇ ਕਰ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। क्या कहूँ मैं? 2 घंटे हो गए मुझे इस ऑफिस में घूमते हुए। 2 घंटे हो गए, एक भी शख्स मुझे ऐसा नहीं मिला, एक भी शख्स मुझे ऐसा नहीं मिला, ढूंढने से भी नहीं मिला कि जो बताए कि हमारा मसला हल है। मैं इतने खपदी गई हाँ, घंटा पूरा 2 घंटे मैं खपदी गई। फिर आके उतो पित्ते का ऑपरेशन होया। मैं खलोवां ते दर्द होने लग पई, सोई पाई जाती है, पैर मेरे दर्द होने लग पे। मैं कितों नवें पिंडों तुर के आनी हाँ, तुर के जानी हाँ, लेकिन मेरी नहीं कोई सुनता। मेरे घर वेख के आए ने, मेरी एक एक चीज़ वेख के आए ने। फिर मैं बिल कितों तारना सी इन्ना, मैं कितों तार लानी सी? मेरे ते तार लगी ही नहीं। तार वाला कोई काम ही नहीं मेरा हैगा। क्या हाल भाई जी? जी इधर ही काम आते हैं, कोई सुनता नहीं है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इधर कोई मसला नहीं। अगर कोई बिल लेके आए तो बिल फेंकता है कर जाते कोई। किसने फेंका बिल? किसने फेंका? इसने एक्शन साहब ने। मेरा केस था इधर, अदालत के केस को मानता ही नहीं है। अदालत के केस को ऐसे फेंका है इतने तो जैसे वो होता कोई। मैं बाबा जी लेके आया हूँ, 7 दिन का केस था। मैं इलाके का चेयरमैन हूँ, ठीक है। मैं लेके आया हूँ, उन्होंने हमारी कोई नहीं सुनी। चेयरमैन साहब की भी किसी ने नहीं सुनी? कुछ भी नहीं सुनी उसने। ये ऐसे फेंकता है, बात ही नहीं सुनता।
कहता मैं कोई अदालत के, फिर मैंने नोटिस करवाया, मेरे पास फाइल मौजूद है, अगर आप कहते हैं मैं फ़ाइल आपको दिखा सकता हूँ। हमें आपकी बात पे यकीन है। किसका दिल चाहता है यहाँ पर आकर चक्कर लगाए या फिर? बहुत चक्कर लगते हैं इधर, तो बहुत चक्कर लगते हैं, सारा सारा दिन लग जाता है। ठीक है, वो तो ऐसे बना हुआ है कि जाते तो नौज़बिल्ला खुदा ही यही है। अफसरान मौजूद नहीं है, मुलाजमीन यहाँ पे नहीं मिलते आपको? मिलते नहीं, ये तो मुलाजमा का क्या बात, जो ये ऑर्डर करेगा ना उसी टाइम लिख लेता है, कोई किस्त भी करवाने आया लिख लेता है, इसका मीटर उतार के लेके आओ, ये इनका तरीकाकार है। बिजली सर महंगी होती जा रही है और सहूलत ये लोगों को मिल रही है। तो क्या बिजली चोरी हो रही है, जो भी हो रहा है, किसको क्या फ़ायदा हो रहा है? अगर चोर पकड़े जा रहे हैं क्या फ़ायदा हो रहा है मुझे बताएं, कोई फ़ायदा हो रहा है तो मुझे बताएं क्या फ़ायदा है? अगर आपको कोई यूनिट सस्ता मिल रहा है या हमें मिल रहा है तो कोई फ़ायदा बताएं मुझे, कोई फ़ायदा नहीं है ये। और मसला क्या था आपका जो हल कराने के लिए? मसला ये था कि उन्होंने 1 साल पहले किराएदार आया था मोहल्ले में, तो ये गया मीटर उतार के ले आए, उन्होंने बताया भी नहीं कि आपका मीटर में क्या ख़राबी है। वो इधर आया, उन्होंने बताया जी आपने मीटर स्लो किया हुआ था। उन्होंने कहा हमने तो किया नहीं, हम तो किराएदार है। उन्होंने पर्चा करवा दिया। जब उन्होंने तफ्तीश की तो वो तफ्तीश में उन्होंने पर्चा खारिज कर दिया। उन्होंने कहा ये बेगुनाह है। उन्होंने 2 लाख रुपए बिल डाल दिया। वो बेचारों ने जाके सिविल कोर्ट में केस कर दिया। जब केस किया तो वापस आए तो उन्होंने कहा जी आपको करंट बिल है ना, जो करंट बिल वो नाकद आपको जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है, वो 6 महीने साल करवाते हैं, अब फिर वो ही बिल लगा के साथ भेज दिया। यानी वो काटा नहीं गया, डिडक्शन नहीं हुई, वो दोबारा आ गया। ठीक है, तो अब वो आए हैं तो वो कहते हैं ये बिल आपको पूरा ही जमा करवाना पड़ेगा। पहले कहता तफ्तीश लेके आओ, जाकर जो साल की तफ्तीश कोई उठाने वाला देता है, कोई भी नहीं देता। ठीक है, तो अब वो बेचारे इतनी मुश्किल से लेके आए हैं, गंडेड़ियों की रेड़ी लगाता है वो बाबा, मैं उससे साथ लेके आया हूँ। तो चलो चलो बाबा जी, चलो भाई, चलो भाई। ठीक है, कोई किसी की नहीं सुनी जाती, ना कोई मसला। इदारे क्या काम कर रहे हैं, क्या सिस्टम क्या है? अमला ठीक है, मैं आर मंजूर साहब हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं। ठीक है, सब अमला काम करता है, लेकिन सब इससे मजबूर है। ये बहावलपुर का पता नहीं किधर गया है, बहावलपुर का पता नहीं किधर गया ये। ठीक है, सारा दिन इधर बैठा रहता है, किसी को कोई रिलीफ किसी को मिला है, किसी गरीब को तो मुझे बताएं। सर यही कुछ होता है जब भी आए, क्योंकि मैंने तो पूरी कोशिश कर ली है कि कोई मिल जाए। मिला ही कोई नहीं, पहली बात तो यह मिला कोई नहीं। अंदर से देख लें, अब इन्होंने कुंडियाँ लगाई हुई हैं सारों ने, अंदर से लॉक किया हुआ है, बाहर से नहीं, अंदर से लॉक है, और बंदे यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। जब किसी ने होना ही नहीं तो अंदर से किसने लॉक कर लिया क्या? अंदर से देखें आप, चेक करें सारे। ये खाली है, चेक किया तूने? ये लोग देखें लगा होगा, ये नहीं लोग अंदर से है यार, ये देख नीचे लाइटें चल रही हैं और ये देखें अंदर से लोग हैं। जब भी आए ये जब भी आए तो इस तरह का लोग नहीं। एक्शन साहब यहाँ पे सीधे मौजूद मिलते हैं। तो वो भी नहीं मिले, हम दोबारा वो नहीं है, आज वो नहीं है। पहले वो मेरा 2 के इशू में लेके आया था, उन्होंने मेरे रिजॉल्व किए हैं। ठीक है, लेकिन ये SDO साहब जो माजिद बशीर साहब हैं, वो कभी भी नहीं मिले मुझे। वो आते ही नहीं है, वो बैठते ही नहीं है, उनका रोज़ का इशू है। वो आप सर दोबारा एक्शन साहब के पास क्यों नहीं गए कि वो तो मिलते? साहब के पास मैं बिजी था अपने कामों में, इन्होंने मुझे सारा बना के दे दिया कि आपका क्लियर कर दिया गया हमने, लेकिन वो दोबारा बिल जब आया तो वो दोबारा उसी तरह आ गया। ऐसे ही हो रहा है, एक दफ़ा कर दें दोबारा। ये कोर्ट केस वाले का बुलाओ, उसको बुलाओ, ऑर्डर कर देते इसका मीटर उतार के लेके आओ, उसी टाइम मीटर उतर जाता है। नाज़रीन, अवामी राय, अवामी मसाइल आपके सामने है, और लेस्को के जो दफातर हैं, जो यहाँ की सूरत हाल है, वो भी आपके सामने है कि लोगों को सहूलत कितनी मिल रही है। और लेस्को के दफातर में जो हालात हैं, जो मामलात हैं, वो दिखाने का मकसद प्रोग्राम में ये होता है कि हो सकता है कि हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से, हमारे प्रोग्राम की वजह से ही कुछ लोगों के मसाइल हल हो जाएं, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं देता। कमरों को ताले लगाए हुए हैं, किसने पूछना है, किसने आना है, किसकी जिम्मेदारी है, किसी को कुछ खबर नहीं है। लोग आते हैं, पूछ रहे हैं, वापस चले जाते हैं। क्या हाल सर? ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या करते? मैं दुकान है मेरी यहाँ। खैरियत से? बिल ही ज़्यादा आया इसलिए आए बिल तो उधर भैन मेरी तो 150 यूनिट चले, 2700 बिल आया। हाँ, मेरा 134 चले, 5100 आया। एक ही वजह, मैं पूछना आया, ये पूछने के लिए आया हूँ कि वो 150 यूनिट पे 2700 बिल है और इधर 134 है, उससे ज़्यादा बिल आ गया, 5000 से ऊपर है। समझ आ रही है बिल कैसे आ रहे हैं, क्या हिसाब है, क्या टैक्स लग रहा है, कितने का यूनिट? इनको ही पता है ये क्या करें, यही पूछने के लिए आया हूँ। किस चीज़ की दुकान भाई की? AC की। AC की दुकान।
तो भाई जी एसी की दुकान चला के घर चलाना, बिल देना, अभी तो सीज़न कैसा आउट है ना, सिस्टम? वही ना सीज़न आउट है, तो वो मैं यही सोच के पहले ये 17,000 रुपया जमा करवाया मैंने। तो अभी तो हमने वो घर में वो लाइटें वाइटें हर चीज़ बंद कर दी कि चलो कुछ बिल बेहतर हो जाएगा, फिर वहीं पे हालात आपके सामने हैं। किससे सवाल करूं जाके, मैं किससे सवाल करूं, मुझे ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि जिसके पास जाते हैं वो कहता है अगले बंदे के पास चले जाए, अगले के पास जाते हैं वो कहते हैं जी फलां के पास। ऐसे लोग घूम रहे हैं यहाँ पे और मसाइल हल नहीं हो रहे। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।